नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिश्रा खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूँ, महीना है सितंबर का। सितंबर के महीने में ग्रहण आ रहे हैं, सूरज ग्रहण भी, चाँद ग्रहण भी। ये सितंबर का महीना अगर मैं बात करूँ एरीज़ वालों के लिए कैसा रहेगा, इसी पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एरीज़ का महीना और सितंबर, सूरज ग्रहण भी है, चाँद ग्रहण भी है, खप्पर योग भी है। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले सितंबर का महीना 9वां महीना और 2025 के डिजिट को काउंट करो तो भी 9 बनता है। सितंबर का जो मून है वो हार्वेस्ट मून भी कहलाता है, और दूसरा ये वो ब्लड मून भी, तीसरा वो खग्रास चंद्र ग्रहण भी, ल्यूनर एक्लिप भी, वो 7 क्या कहते हैं सितंबर को। 21 सितंबर को जो सोलर एक्लिप्स है, और जो सोलर एक्लिप्स है वो 6th हाउस में सूरज है, और ये जो ल्यूनर एक्लिप्स है ये 11th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी राहु पड़ा हुआ है, और शनि जो है वो उल्टी। ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम देखें खप्पर योग की भी आपने बात की, तो वो 11 जुलाई से 7 अक्टूबर तक, और जो पीक टाइम है इसका खप्पर योग का वो अगस्त और सितंबर है, ये भी है। तो बातें तो बड़ी खतरनाक है, लेकिन एरीज की बात हो रही है, बुर्ज हमल। इसके लिए सितंबर का महीना है कैसा? बुर्ज हमल, सियारा मरीख, हिंदी में मेघ राशि है। इसके लिए सितंबर कैसा? और जिन लोगों को अपने स्टार्स का नहीं पता, तो वो कौन है जो हमल कहलाएंगे, मेघ राशि कहलाएंगे या एरीज कहलाएंगे? वो अलिफ, आइन, लाम और ये वाले लोग हैं। वोवल्स तमाम हैं, AEIOU, उसके अलावा L और Y ये भी है। तो ये तमाम लोगों के लिए ये सितंबर का महीना कैसा? एरीज की पहले मैं थोड़ी सी नेचर बयान कर दूँ। ये हुक्मरान तबीयत के मालिक पॉजिटिव सोचते हैं, अपने मुल्क के लिए हो, अपने घर के लिए हो, अपनी जॉब के लिए हो, अपने बिजनेस के लिए हो, बड़ी जान फशानी के लिए की तरह ये काम करते हैं। हॉनेस्टी इनकी बेस्ट पॉलिसी होती है, उसके मुताबिक चलते हैं। उसका इस्लामी नॉलेज भी अच्छा होता है। 50 के बाद ये लोग, 50 साल की उम्र के बाद ये लोग चाहते हैं हम अवाम का काम करें, ख़ानदान का करें, जनता के लिए काम करें, अगर ये साहिब हैसियत है। दूसरी चीज़, अच्छी टॉक, बिजनेस करें तो बहुत आगे जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इनके लिए बेहतरीन है, लाइफ स्टॉक इनके लिए बेहतरीन है, ट्रांसपोर्ट इनके लिए बेहतरीन है, पेट्रोल पंप इनके लिए बेहतरीन है, ई कॉमर्स इनके लिए बेहतरीन है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इनके लिए बेहतरीन है, जॉब में एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन है, सियासत में भी आगे निकलते हैं। ख़वातीन जो हैं वो भी बड़ी पॉजिटिव होती हैं, घर के हवाले से प्रोफेशनल भी बड़ी तबंग खातून देखी गई, नो डाउट बेहतरीन खातून होती हैं। ये लोग बच्चों के हवाले से हस्बैंड के लिए बहुत पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद अच्छी गाइडलाइन देती घर में, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए गाइड, काउंसलिंग। चाहे अब अगला हस्बैंड भी दबंग हो, माने ना माने, अगर नहीं मानता तो खटपट खटपट खटपट, इनकी लड़ाई झगड़े भी शुरू हो जाते, बात ना मानने की बुनियाद भी, क्योंकि डिक्टेटरशिप भी होती है इनमें। ये अपनी बात को अहमियत देते हैं, वो कहते हैं जो हमने कहा है वो है हर्फ आखिर, और 5 to 7 ईयर एक्स्ट्रा होते हैं मेंटली, ये भी चीज़ है। उसके बाद अगर हम मर्द हजरात को देखें तो 30 साल की उम्र के बाद इन्हें उरूज है, 41 से 45 अप डाउन जवाल है, 45 के बाद फिर इन्हें उरूज है, बुढ़ापा, अच्छा, उम्र लंबी होती है। ख़वातीन को देखें, बड़ी अच्छी होती हैं, और ये भी अच्छी प्रोफेशनलिस्ट होती हैं, और घरदारी को अच्छा चलाती हैं, मूडी होती है, मर्जी से काम करती हैं, दिल चाहे तो करती, तो नहीं, जब करते हैं तो फिर मुकम्मल जिन्नी आ जान देने, लेकिन किसी के ऑर्डर पे नहीं काम करते। मूडी हो जाए, गुस्सा आ जाए, कुछ हो जाए, अगला सॉरी करे तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसा सॉरी नहीं हो करते। ये भी चक्कर है एरीज में। यही एरीज इमरान खान है, नाम के हवाले से सॉरी नहीं कर रहा। सॉरी वो कहता मैं गलती नहीं की थी, सॉरी कैसी चीज थी? ये चीज़ होती है एरीज में। मरीख का मालिक है, मरीख एक जंगजू सियारा है, सिपह सलार कह ले इसे, कमांड करता है। ये जुपिटर को भी पीछे कर देता है जब ये जंग के मैदान में हो। जुपिटर बाप है,
बुजुर्ग से आ रहा है, दानिशमंदी और अक्ल उसमें है, लेकिन मरीज सामने आ जाता है, मुश्तरी के आगे भी, कुछ है। सूरज के आगे भी खड़ा हो जाता है, मर्जी अपनी करता है। डिक्टेटरशिप सूरज में भी है, लेकिन ये जरा फ्रंट फुट पे आ जाता है ये चीज। अब हम आगे चले कि ये तो चलो नेचर बता दी, बीमारियों में इनको अल्लाह ना करे चोटें वगैरह लग जाती हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो। बीमारियों के हवाले से अगर हम बात करें तो लंग्स, द लिवर, द हार्ट, माइंड, आइज, डायबिटीज की चीज़ें हो सकती हैं। शोबों में, बिजनेस में तो मैंने कह दिया, और अगर आप जॉब में जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, ब्यूरोक्रेसी में भी आगे जाते हैं, कुछ भी। फोर्सेस में भी दबंग होते हैं, फोर्सेस में भी, जमीनी फोर्स में ये जाएं तो बड़े कामयाब होते हैं। एयरफोर्स के लिए अच्छा नहीं है। अब अदनान था एयरफोर्स में, गद्दार निकला, राशिद मिनाज के साथ बैठ के तैयारा ले जाने लगा, अच्छा नहीं एयरफोर्स के लिए। अली फुराई जमीनी फौज के लिए बहुत अच्छा है, नेवी के लिए भी अच्छा नहीं है। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। अगर उसके बाद आगे हम चले तो उसके बाद बिजनेस भी मैंने बता दिया। अच्छा, इनके लिए सूटेबल अल्फाबेट्स, एरीज के लिए अलिफ आइन लाम और ये के लिए SFMTHZ, ये दोस्त हैं। यही अल्फाबेट ममालिक जहां जाना चाहे ठीक है, वो ममालिक ठीक है, वो ममालिक में इनको फायदा मिलेगा। इन्हीं अल्फाबेट्स में अगर ये लोग कोई अपनी प्रोडक्ट, कोई कंपनी का नेम रखना चाहे, वो कामयाब होंगे। स्टोन्स में ये लोग ओपल का पहने, कुछ लोग कहते हैं, वो कहते हैं डिक्टेटर है, अपनी मर्जी कर दो, ओपल पहने, लोग जो इनसे नफरत कर रहे हैं वही मोहब्बत करना शुरू करते हैं। मोहब्बत की शादी नहीं हुई, ओपल पहने, मोहब्बत की शादी हुई। रूबी पहने, उम्र भी बढ़ती है, रिजक बढ़ता है, सेहत ठीक होती है, जादू के असरात खत्म होते हैं। मरजान में भी यही है, जुमरद में भी मोहब्बत और यही बातें। अरूज यानी 30 साल की उम्र के बाद आता है, खवातीन को 35 साल की उम्र के बाद आता है, उम्र लंबी, जदाद ज्यादा बनाते हैं, लेकिन मरते दम तक 90% एरीज अलिफ आइन लाम ये अपने बच्चों को वसीयत नहीं करते, लिख के दे देते। बाद में वो अल्लाह को प्यारे हो जाते, बना बहुत कुछ जाते बच्चे, बाद में फिर जैसे मर्जी लड़े या मोहब्बत से गुजार ले, वो फिर अल्फ़ाबेटिकल बात होती है, कौन सा बच्चा समझदार है, कौन सा बेवकूफ़ है, वो अलग बात है। उसके बाद अब हम आते हैं कि एरीज के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। पूरा सितंबर का महीना, 2025 का महीना, अलिफ आइन लाम और ये वालों के लिए महीना कैसा रहेगा। 1 सितंबर से 3 सितंबर तक तो कमर दर अकरब है। यहां पे इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करना बड़ा, यदि शादी, सफर, ऑपरेशन, ट्रैवलिंग। ऑपरेशन अगर डॉक्टर कह रहा है करना ही है तो कर लो, अगर वो आप पे डालता है कि ये ऑपरेशन है तो अपनी डेट बताएं, तो फिर आप 1 से 3 ना लें। लिटिगेशन का कोई मामला, कोई वकील वगैरह, कोई आपके हायर नहीं, 1 से 3 नहीं, 3 के बाद ठीक है। अब एरीज के लिए पूरा महीना कैसा है। 1 से 3 सितंबर तो मैंने कह दिया कमर दर अकरब है, लेकिन 4 सितंबर से 16 सितंबर तक एरीज के लिए बेहतरीन है। 4 से 16 इसमें शादी, उलाद, सफर, काम, कारोबार, इसमें ग्रहण, ट्रैवलिंग एरीज अच्छा है। ग्रहण में भी, ओके, ग्रहण में भी एरीज अच्छा है, याद रखना, क्योंकि हार्वेस्ट मून कहला रहा है। बाकी ग्रहण में नमाज कुसूफ नहीं छोड़नी, 2 रकात नमाज कुसूफ करें, पढ़ें, सदकात दें। सदकात में ये जो परिंदे हैं, उड़ने वाले, जिसमें चील, कौवे वगैरह, इनको गोश्त वगैरह दें। बाकी जो 4 सितंबर से 16 सितंबर दी बेस्ट है, बेहतरीन है। लेकिन 17 सितंबर से 30 सितंबर अच्छा नहीं है। शादी, उलाद, सफर, काम, कारोबार, कॉन्ट्रैक्ट, हेयरिंग, कहीं भी अदालती फैसला गलत आ सकता है। उसके अलावा
یہی لوگ کوئی لٹیگیشن میں جانا چاہتے ہیں, کیس وغیرہ کو فائل کرنا چاہتے ہیں, نہیں کرنا, ریلیکس رہے, بہتر رہے گا. تسبیحات میں یا اللہ یا سلام پڑھیں, استغفار کی تسبیح پر زیادہ پڑھیں. جی شادیوں کے لیے کون سے نام ان کو زیادہ سوٹ کریں گے؟ ان کے لیے SFMPHZ یہ الفابیٹس اچھے ہیں. ان میں بچوں کے نام بھی رکھیں, ان میں دوست وغیرہ جو بھی آپ کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, ان میں اگر یہ الفابیٹ ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوں گے. ناموافق الفابیٹ نہیں ہے, موافق الفابیٹس ہیں. اس کے سر اب گرہن بھی آئے گا, سورج گرہن بھی ہے, چاند گرہن بھی ہے, پھر اس میں آپ کا آئے گا دوسرا کھپر یوگ بھی ہے, مون ان اسکارپیو بھی ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی. پھر برا ٹائم بھی ہوگا سر, مون ان ٹورس بھی ہے, ہوگا, وہ 12 سے 14 ہے, وہ بہترین ٹائم ہوگا. تو میں نے وہ جو ڈیٹس بھی دے دی ہیں کہ 17 سے 30 احتیاط, باقی اللہ خیر کرے. پیغام کیا؟ پیغام میرا یہ ہے کہ سورج گرہن بھی ہے, چاند گرہن بھی ہے, نماز کسوف نہ چھوڑنا. اللہ خیر کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. اللہ کرے ستمبر کا مہینہ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. دعا کریں ایریز والوں کے لیے, دعا کے لیے, سارے زوڈے کے لیے, دعا کے لیے, پوری دنیا کے لیے. میرے لیے دعا کیجیے, میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے, MH خان صاحب کے بچوں کے لیے دعا کیجیے, فیملیز کے لیے دعا کیجیے, سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے, فلسطینیوں کے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. عاطف مجید MH خان صاحب کو دیجیے جا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد.